श्रीमद् भगवत प्रेमियों, कन्हैया के परम भक्तों, मैं आपको एक कथा श्रवण कराता हूं। वह ध्यानपूर्वक के सुनना कि भगवान कन्हैया की एक पत्नी थी जिनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा को यह अहंकार हो गया कि मैं सभी रानियों में विशेष सुंदर हूं, विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मेरी बराबर सुंदरता किसी में नहीं है। यह रहस्य भगवान कन्हैया ने मन ही मन में सत्यभामा का जान लिया। दूसरी तरफ जब दृष्टि घुमा करके देखी तो मालूम पड़ा कि उनके सुदर्शन चक्र में भी अहंकार बसा हुआ है। वो सोचता है कि मेरी बराबर तीव्र धार वाला कोई अस्त्र नहीं है जो मैं कन्हैया के इशारे पर एक पलक झपकते ही विध्वंस कर देता हूं। यह भी रहस्य कन्हैया को मालूम हो गया। उधर गरुड़ जी की तरफ देखा तो कन्हैया को यह भी मालूम हुआ कि गरुड़ जी भी अहंकार किए हुए बैठे कि मैं तो साक्षात नारायण का वाहन हूं। अरे मेरी बराबर तीव्र गति से चलने वाला कोई वाहन है ही नहीं। पलक झपकते ही जहां कन्हैया इशारा करते हैं, मेरे मधुसूदन इशारा करते हैं, वहीं ले जाकर के रख देता हूं। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ कन्हैया को। बोले महाराज, इनके अंदर अहंकार बस गया है और अहंकार मेरा भोजन है। भगवान कृष्ण ने कहा कि गरुड़ जी जी महाराज कहिए। जल्दी जाइए और देखिए समुद्र के किनारे पर हनुमान जी भजन की समाधि में बैठे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी भजन में लीन हैं और उसी समय गरुड़ जी तीव्र गति से पहुंचे और हनुमान जी से बोले, अरे हनुमान जी चलिए, आपको कन्हैया ने याद किया है। हनुमान जी अपने ध्यान में लीन रहे। वो तो केवल राम के नाम को ही जानते थे और राम को ही पहचानते थे। क्या कृष्ण कौन कहां क्या है वह उनको कोई ध्यान में नहीं। गरुड़ जी ने बहुत देर प्रयास किया, लेकिन लौट करके फिर कन्हैया के पास आ गए और कन्हैया से बोले कि प्रभु, उन्होंने तो मेरी बात को सुना ही नहीं। क्यों बताओ। वो तो अपने ध्यान में लीन थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो तो श्री राम की रट लगाए हुए हैं प्रभु। अरे गरुड़ जी, आप भूल गए। जाकर के उनसे यह कहना कि आपको प्रभु श्री राम ने पुकारा है, चलिए जल्दी आपको बुलाया। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा, मैं जाता हूं, अभी जाता हूं प्रभु। अब तो गरुड़ जी वहां से हनुमान जी के पास चले और हनुमान जी से बोले, अरे भैया हनुमान, आपको भगवान श्री राम ने पुकारा है। हनुमान जी दौड़े, आंखें खुल गई और बोले, अरे 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 भैया, ये राम नाम की ध्वनि कहां से आई? अरे आपने कहा क्या? हाँ भैया, मैं नहीं कहा। कहां है मेरे प्रभु, बताओ ना। द्वारका में बैठे हैं और आपको याद किया है, आप जल्दी चलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, आप चलिए और मैं अभी आता हूं। अब तो गरुड़ जी बार बार कहें, अरे हनुमान जी जल्दी चलिए, विलंब हो जाएगा। कन्हैया ने, भगवान राम ने आपको याद किया है।
बार बार हनुमान जी कहे चलो तो सही आप, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन गरुड़ जी बार बार निवेदन करते हैं, अरे भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो ना। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने गरुड़ को पूंछ में लपेटा और 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अब तो गरुड़ जी 100 योजन दूर जाकर के गिरे और वहां से हनुमान जी पलक झपकते ही द्वारका में पधारने के लिए चल दिए। वहां जैसे ही आए तो द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने अंदर घुसने का प्रयास किया, सुदर्शन चक्र सामने आ गया। हनुमान जी ने कहा कि अरे भैया आप कौन हैं? अरे मैं सुना नहीं, मैं भगवान का सुदर्शन चक्र हूं, मैं किसी को उनके बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने देता। हनुमान जी ने सोचा कि भाई अब तो मेरी पकड़ से बाहर है, अगर मैं अपनी युक्ति मुक्ति से इसे कंट्रोल कर सकता हूं। उन्होंने एक बहाना लगाया, अरे भैया न आंखन से मुझे कम दिखत है और कानन से कम सुनाई देता है, जरा मेरे नजदीक आओ ना, नजदीक आओ भैया, अरे नजदीक आओ, न मेरे कान में कहो आप कौन हो, क्या कह रहे हो। जैसे ही सुदर्शन चक्र हनुमान जी के नजदीक आया, उन्होंने पकड़ा और गप मुंह में रख लिया, मुंह में रख लिया और जाकर के द्वारका में प्रवेश हो गए। जैसे महलों में प्रवेश करने वाले थे, उधर सत्यभामा से कहा भगवान का नहीं आने, अरे सत्यभामा अरे आप जल्दी जाओ, अरे भाई जल्दी जाओ, हनुमान जी आ रहे हैं मिलने के लिए मुझसे और आपसे। अच्छा प्रभु। वो तुरंत श्रृंगार गृह में गई। अपने श्रृंगार गृह में जाकर के उन्होंने बड़ा सुंदर मेकअप किया, अच्छी साड़ी पहनी, बड़े बड़े इत्र लगाए, बड़े बड़े आभूषण पहने, इतनी सुंदरता बना करके और भगवान कन्हैया के चरणों में जाकर के चरण दबाने लगी। हनुमान जी जाकर के पहुंचे तो उन्होंने कहा हे दीन बंधु दीननाथ, हे प्रभु श्री राम, आप मुझे बताइए ये कौन है? माता जानकी कहां है? ये माता जानकी की कौन सी दासी की दासी, दासी की दासी की दासी है ये, जो कि आपने चरणों की सेवा दे दी। अब तो सत्यभामा का पारा उतर गया। बोली कि हाँ या को नाश होया जाको, ये बंदर तो बंदर ही रहते है, यानी तो मेरी सवारी ऊपर से नीचे सब उतारते, यानी नाने को लिहाज करी। अब बताओ मैं क्या करूं? अब तो उधर क्या होता है कि गरुड़ जी आते हैं। बोले अरे मैंने आपको गरुड़ जी को बुलाने के लिए भेजता, हनुमान जी गरुड़ जी कहां हैं? कि प्रभु आते ही होंगे। हैं कहां हैं? कि मुझसे जिद कर रहे थे, मैंने उठा करके उन्होंने 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया है, हे प्रभु आते ही होंगे। इतने में ही गरुड़ जी आ गए और नतमस्तक होकर के उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैं तो समझता था कि मेरी बराबर तीव्र गति से चलने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये हनुमान जी तो मुझसे बहुत तीव्र हैं। कन्हैया बोले अरे भैया हनुमान, ये आपका मुंह कैसे फूला हुआ है? इस मुंह में क्या है? प्रभु प्रभु एक पीली पीली सी वस्तु थी, ये बाहर मुझे अंदर आने के लिए रोड़ा बन रही थी और इसलिए मैंने उठा करके इसे अपने मुख में रख लिया है। कन्हैया बोले हनुमान जी अरे भाई ये मेरा सुदर्शन चक्र है, मेरी सुरक्षा का घेरा है, इसे अब मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने उसे मुक्त किया तो सुदर्शन चक्र जाकर के चरणों में गिर गए। बोले कि प्रभु मेरे अंदर अहंकार बस गया था कि मेरी बराबर तीव्र गति से कोई काटने वाला अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन मैं हनुमान जी के गाल का कुछ नहीं बाल बांका कर सका, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हे दीन बंधु दीनानाथ मुझे क्षमा कीजिए,
प्रिय बंधुओं, भगवान कन्हैया ने अपने पार्षदों का, अपने नजरियों का घमंड चूर कर दिया, उनका भोजन कर लिया। जिसको जो अहंकार होता है, कन्हैया उसको नहीं छोड़ते, अहंकार को खा जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके बटन को क्लिक करके हमें मोटिवेशन पहुंचाएं। ओम नमो नारायण।